नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है क्यों जल रहा है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर है जो वहां पर जो हिंसक गतिविधियां हो रही हैं वो आपने सोशल मीडिया में देखी ली होंगी और आपको ये बात पता होगी कि वहां पर कुछ समुदाय ऐसे हैं जो दूसरे समुदायों के लिए आपस में एक द्वेष की भावना के तहत ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपको ये जानना है कि क्या ये लड़ाई ट्राइबल्स वर्सेस नॉन ट्राइबल की है या ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि असम राइफल्स और आर्मी को वहां बुलाना पड़ गया। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लगभग 9,000 लोगों को वहां रेस्क्यू करना पड़ा। ठीक है, 4,000 लोगों के आसपास इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग हैं जिनको वहां पर आपको पुनर्वास करना पड़ा। ठीक, तो बड़ी सारी समस्या है। मतलब ये सब जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो इस पर कि ये घटना छोटी नहीं है। देखिए, पूरी घटना पर देख लेते हैं और उससे पहले मैं आपको न्यूज बता देता हूं। देखिए, व्हाट इज बिहाइंड द मणिपुर वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, जो अशांति है मणिपुर में उसके कारण क्या है, उसके पीछे क्या कारण है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हमारे बैच 5 से संबंधित है। लाइफ फाउंडेशन बैच 5 से संबंधित है, जिसकी शुरुआत है जो वो 11 मई से होने वाली है शाम के 6 बजे। और इसमें आपकी जो कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी है वो आपको करवाई जाएगी। और अगर मैं फीस की बात करता हूं तो वो है 30,500 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फीस घट के 18,999 हो जाएगी। तो इसमें जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लीजिए। चलिए, और हमारी खबरों में देख लेते हैं कि ये खबरों में क्यों है कि मणिपुर में गैर आदिवासी मेइती और आदिवासी नागा व कुकी, ठीक है, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी में एक आपकी जो ये नागा और कुकी ये ट्राइबल्स हैं। ठीक है, आदिवासी कम्युनिटी में आते हैं, समुदाय में आते हैं। और ये है जो ये डिमांड कर रहा है, किसकी डिमांड कर रहा है, एसटी की डिमांड कर रहा है। ठीक, मेइती। ठीक, यही मेन विवाद है। तो गंभीर मामलों में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। तो ये एक बड़ी न्यूज है। दूसरा कि मणिपुर का जो हाईकोर्ट है उसने जैसे ही अपना जो निर्देश दिया उसके बाद ही जो है ये हिंसक गतिविधियां वहां पर देखने को ज्यादा हुई हैं। तो ऐसा क्या आदेश दे दिया ये चीज देखेंगे हम। मेइती समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का था निर्देश। ठीक है, पूरी खबर देख लेते हैं और पूरा बैकग्राउंड मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पूरा बैकग्राउंड ये है कि एक है वहां पर मेइती समुदाय। ठीक है, मेइती। अब मामला ये है कि ये आते हैं अभी ओबीसी में। ठीक है, ये अभी आते हैं ओबीसी में। ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए एसटी का दर्जा। ठीक है, वहां की मैं आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन बता देता हूं। मान लो कि ये आपका मणिपुर है, तो बीच में आपका है प्लेन एरिया, मतलब मैदानी क्षेत्र। ये है आपका, मान लीजिए, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है। और ये है आपका पूरा पहाड़ी क्षेत्र, ये पूरा साइड वाला। ठीक है, ये है पहाड़ी। तो मतलब अगर मैं इसका अनुपात बताऊं तो 90% है आपका पहाड़ी क्षेत्र और 10% है आपका मैदानी क्षेत्र। इस मैदानी क्षेत्र में कौन रहता है, ये मेइती कम्युनिटी। तो ये कहां रहती है, मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें दूसरे समुदाय रहते हैं, जैसे कि जो मेन है उसमें कौन है, नागा और आपका कुकी। ठीक है, इसमें भी अगर मैं दो पार्ट करूं तो ये रहते हैं आपके नॉर्थ वाले हिस्से में, उत्तर वाले हिस्से में, और कुकी रहते हैं आपके साउथ वाले हिस्से में। ठीक है, दक्षिणी हिस्से में। तो ये है मामला। अब ये आते हैं ओबीसी में। ठीक है, इनकी अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग लगभग 59% पॉपुलेशन है जो वो निवास करती है आपके मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, मैदानी क्षेत्र में 59% पॉपुलेशन निवास करती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 41% पॉपुलेशन निवास करती है। ठीक है, तो ये है वहां का। अगर मैं मेइती की बात करूं तो ये टोटल इसका 53% लोग हैं जो मेइती समुदाय से वहां पर बिलोंग करते हैं। हिंदू समुदाय में आते हैं ये, हिंदू में। ठीक है, हाँ, आप ये बात जरूर मान सकते हैं कि ये जो मेइती हैं ये आज भी अपने जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, जो इनके जनजातियों के जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है जो इनका, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये है मोस्टली, ये क्रिश्चियंस में आते हैं। ठीक है, ये वाले। ठीक, और इनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है।
अब मामला एक ये भी है कि भाई आपको ये बात पता है कि हमारे संविधान में जो आपका आर्टिकल नंबर 371 का सी पार्ट है, ठीक है, पहले तो 371 ही देख लीजिए। 371 जो 371 है उसमें जो है स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, विशेष प्रावधान दिए गए हैं। किनको? शेड्यूल्ड एरियाज को, ठीक है। तो विशेष प्रावधान जो स्टेट्स को दिए गए हैं वो उसमें भी सी नंबर का है जो वो मणिपुर से संबंधित है, ठीक है, मणिपुर से। तो इसको एक तो शेड्यूल्ड एरिया का इसको दर्जा है, मतलब विशेष प्रावधान भी मणिपुर के पास मौजूद है। अब आपको ये बात पता है कि जो एसटी कम्युनिटी होती है उसको जो एसटी कम्युनिटी होती है उसको भी विशेष प्रावधान जो है वो संविधान के तहत मिले होते हैं, ठीक है। तो उसके तहत उनको जैसे कि रिजर्वेशन का प्रावधान और नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान, अलग अलग तरीके की सुविधाएं हैं जो वो उनको मिली होती हैं। जिसकी वजह से एक समस्या ये भी है कि इनके पास पैसे आए और इन्होंने क्या किया कि ये जो मैदानी इलाका था यहाँ पे जमीनें खरीदना शुरू कर दी, ठीक है। तो इनकी जो पॉपुलेशन है उसके लिए जमीनें घट रही हैं एक तो यहाँ पर, तो ये भी एक समस्या है, ठीक। तो ये समस्या आप समझ सकते हैं कि एक इस तरह की। अगर मैं पावर की बात करूं, ठीक है, ये इधर का पॉजिटिव पॉइंट आपने समझा, अब इधर का एक सुन लीजिए। अगर मैं पावर की बात करूं तो जो स्टेट में रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, इनकी जो स्टेट का जो विधानसभा है इनकी, उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो टोटल 60 में से 40 सीटें हैं जो वो आपकी मैती कम्युनिटी के पास है, बाकी 20 सीटें ही हैं जो दूसरे लोगों के पास है, ठीक है। तो आवाज है जो इनकी। और देखो भाई कोई भी बिल है जो वो जब ऐसा होता है कि सेंटर में और स्टेट में, ठीक है, एक ही जैसी सरकार होती है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं तो दोनों ही जगह पे बीजेपी की सरकार है, तो इस तरह के जो बिल होते हैं और एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सरकार होती है तो वो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये लोग क्या हुआ कि ये चले गए हाईकोर्ट, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमें एसटी का दर्जा चाहिए। एसटी का दर्जा मांगने के लिए हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, राज्य को निर्देश दिए कि जाइए आप आगे केंद्र के लिए, केंद्र को अब इनका जो प्रपोजल है वो केंद्र को भेज दीजिए, ठीक है। केंद्र को प्रपोजल भेजने की बात हुई। भाई केंद्र को जब प्रपोजल भेजेंगे तभी तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ही यही है कि पहले सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले राज्य केंद्र को प्रपोजल भेजता है। उसके बाद ये जो प्रपोजल आता है तो ये किसके पास आता है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी के पास जाता है ना, रजिस्ट्रार जनरल हैं जो उनके पास जाता है। और उसके बाद जो आपका जनजातीय मंत्रालय है उसके पास जाता है, ठीक है, जनजातीय मंत्रालय इसके पास जाता है, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर टी है जो उसके पास जाता है। तो यहाँ से जो रजिस्ट्रार जनरल भी लिख लीजिए, रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है। तो इन जगहों से जब पास होता है फिर उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में फिर वो आगे रखा जाएगा, प्रस्ताव होगा, उस पर बहस होगी और फिर फाइनली प्रेसिडेंट के साइन होंगे और फिर उसके बाद वो गजट में नोटिफाई हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो क्या है, वो तो यही है कि राज्य ने कहा कि भाई केंद्र को इनका प्रपोजल भेज दो। जैसे ही प्रपोजल भेजने की बात हुई तो एक है आपका हिल एरिया कमेटी, ठीक है, हिल एरिया कमेटी। ये जो हिल एरिया कमेटी है इसने क्या, ये वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। 1972 में इसका गठन हुआ था, 1972 में इसका गठन हुआ। और इसका ये मोस्टली जो इसमें कौन है, इसमें वो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक है, वो इसमें है। मतलब आप कह सकते हैं कि नागा और कुकी समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। और इन लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध में इन्होंने कहा कि जब भाई इस तरह का प्रपोजल आया तो हमें उसमें क्यों नहीं रखा गया, हमें एक पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। भाई ये हमारे क्षेत्र की बात हो रही है और इनका काम है, हिल एरिया कमेटी का काम क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र है जो उसके विकास से संबंधित, ठीक है। तो इनका ये था कि हमें इसमें क्यों नहीं रखा गया और ये इसका विरोध कर रहे हैं, नागा और कुकी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा मामला है कि ये जो कम्युनिटीज हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली वो विरोध कर रही हैं और ये जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाली हैं वो चाहती हैं कि हमें एसटी का दर्जा मिल जाए, ठीक है। अगर मैं संवैधानिक प्रावधान की बात करूं तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि कौन से शेड्यूल में इनके मणिपुर आएगा। मणिपुर के लिए अगर मैं बताऊं तो कौन से शेड्यूल में, अनुसूची कौन सी है जिसके तहत ये आएगा, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूं, तो 5वीं अनुसूची है जो 5th अनुसूची है उसमें आएगा। क्यों? क्योंकि 5वीं अनुसूची में बाकी सारे स्टेट्स हैं, बाकी सारे राज्य हैं, सिर्फ 4 राज्य नहीं है। कौन से नहीं है, कौन से नहीं है बताइए। आपका असम नहीं है,
ठीक है। और बाकी 3 कौन से हैं? असम नहीं है, मेघालय नहीं है, मिजोरम नहीं है और त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा वो इसमें काउंट नहीं है। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 5वें में नहीं है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका जो का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस में है? 6th शेड्यूल में है। ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीजें 6th शेड्यूल में, बाकी सबकी 5th में। तो ये जो मणिपुर वाला मामला है वो 5th में आ जाएगा। ठीक, तो ये है अभी की करंट की सिचुएशन। अब देखते हैं पूरा मामला। मेरे ख्याल से बैकग्राउंड आपको समझ आ गया होगा। अब पूरा मामला देख लेते हैं। देखिए देखिए क्या है मामला। पिछले महीने मणिपुर हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को निर्देश गए थे और मेइती समुदाय है उसने एसटी के दर्जे की मांग की है। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने एसटी के दर्जे की मांग की है तो ये हुआ कि भाई केंद्र को भेज दो। ठीक, तो जब जैसे ही ये निर्देश गए तो वहां पर एक जगह है चुराचांदपुर जिला। ठीक है, कहाँ का? तोरबंग क्षेत्र में चुराचांदपुर जिला है। वहां पर जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, इसने क्या किया? विरोध निकाला। ठीक है, विरोध निकाला, विरोध किया और जनजातीय एकजुटता मार्च निकाला। इसमें मेनली वही कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा किया और फिर यहाँ पर क्या है कि हथियार लेकर के वो पहुंचे और मेती कम्युनिटी के लोगों पर अटैक भी किया। ठीक है, तो जिससे उनको, उनके जो समुदाय के लोग हैं उन पर मतलब उनको नुकसान हुआ। ठीक है, और जवाबी कार्रवाई में फिर हमले भी हुए और फिर हिंसा भड़क गई। आप ये बात सब समझ पा रहे हो। अब मेइती समुदाय है जो ये मामला, जो एसटी का मामला, ये आज का नहीं है, 10 साल पुराना मामला है। और 10 साल पहले एक समिति बनी थी जिसने इस चीज की सिफारिश की। अच्छा, एक चीज और है, ये चीज ध्यान रखना कि ये कहते हैं कि 1949 तक तो हम पहले से ही एसटी कम्युनिटी में थे। मेइती वाले कहते हैं कि 1949 तक हम पहले से एसटी कम्युनिटी में ही थे। भाई 1950 में आप नया नियम लेकर के आए और हमें बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक काम तो आज का नहीं है, मामला तो बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, और 10 साल पहले सिफारिश भी की है कि हाँ इनको इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, एसटी में रखा जाने की सिफारिश भी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर का जैसा मैंने आपको बताया कि 10% है जो ये आपका मैदानी भाग या घाटी वाला भाग है और जो 90% है लगभग वो आपका पहाड़ी भाग है। ठीक है, उसके अलावा मेइती है जो वो ओबीसी में अभी आता है। ठीक है, अभी आता है ओबीसी में, गैर आदिवासी है और 64% से अधिक आबादी के लिए जिम्मेदार है। 60 में से 40 सीटें हैं जो इस आबादी से हैं। ठीक, उसके अलावा अधिकांश आबादी हिंदू है। हिंदू क्योंकि हिंदू किस लिए? क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेइती हिंदू में आती है। ठीक, तो हिंदू है। और फिर मुस्लिमों की बहुलता, मतलब इसमें अगर टोटल आप देखेंगे तो टोटल हिंदुओं के बाद फिर सेकंड नंबर पे मुस्लिम, ठीक, ये आएंगे इसमें अगर टोटल ओवरऑल देखेंगे तो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं जातीय संरचना के बारे में। जैसा 90% पहाड़ी भाग में रहते हैं। ठीक है, विधानसभा में 20 विधायक, जो कि 40 वहां है तो 20 यहाँ पर होंगे। उसके बाद 35% से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियों का निवास है ये। और उसके अलावा जनजातियां मोटे तौर पर एनी नागा ट्राइब, ठीक है, नागा ट्राइब और एनी कुकी ट्राइब में वर्गीकृत है। तो वो हमने देखी, नागा है कहाँ? नॉर्दर्न हिस्से में रहती हैं और सदर्न हिस्से में कुकी रहते हैं। ठीक है, अच्छा, कुकियों को आप म्यांमार से भी लिंक कर सकते हैं क्योंकि ये म्यांमार से भी वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो वो रिफ्यूजीज की तरह में आए हैं और यहाँ पर सेटल हो गए हैं पहले पुराने समय से। ठीक है, तो वो वहां पर रह रहे हैं, तो वो लोग भी उसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले ये भी हुआ था कि उनको हटाया जाना है वहां से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो उसके हटाने की भी बात कही गई है वहां पर। तो ये कई सारी घटनाएं हैं जिसने अब क्या है, हिंसा का रूप ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैती के तर्क देख लीजिए कि मैती है जो वो अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहा है। 2013 में मैती के लिए एसटी दर्जे की सिफारिश हुई थी। 1949 में भारतीय संघ के साथ राज्य के विलय से पहले, है ना, मैती है जो वो वहां पर पहले से एसटी थी। ठीक है, 1949 तक थी, लेकिन फिर बाद में उनको हटा दिया गया। समुदाय को संरक्षित करने के लिए और मैती को पूर्वज भूमि, मतलब देखो पुरानी परंपराएं हैं जो एसटी की परंपराएं, ये अभी भी निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खत्म कर दिए, वो ये अभी भी निभा रहे हैं। ठीक है, तो वो है कि उनको, उनकी जो संस्कृति है, इनकी जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको बचाने के लिए उनको ये दर्जा चाहिए। ये उनके तर्क हैं। ठीक, आगे देखिए। मैती लोगों को बाहरी लोगों के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग हैं
तो जैसा कि मैंने आपको कुकी और नागा बताया, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो दूसरे मतलब बाहर के जो लोग हैं, मैती के अलावा जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, वो क्या है कि वो यहाँ पर आएंगे, इनकी जमीन जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वहां पर वो उन्होंने भी जमीनें खरीद ली, तो इनके लिए एक तो जमीनें कम पड़ रही हैं, ठीक है, और दूसरा वो लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो दो कम्युनिटीज का आपस में क्या क्लैश होने के चांसेस हैं, ठीक। तो ये क्योंकि समुदाय को पहाड़ियों से दूर रखा गया, जबकि आदिवासी लोग सिकुड़ती इम्फाल घाटी में जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके आगे देखिए कि मेइती अकादमिक और अन्य पहलुओं में उनसे अधिक उन्नत है, ठीक है। देखो भाई, आदिवासी समूह है जो वो मेइती को एसटी दर्जा देने के क्यों खिलाफ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग तो पहले से विकसित हैं, ठीक है। ये क्या है कि हर मामले में आप एकेडमिकली देख लो, संसद में देख लो, हर जगह पे ये हमसे उच्च हैं, तो इनको क्यों देना है, ठीक है। उसके अलावा जनसांख्यिकी और राजनीतिक लाभ की स्थिति में भी मतलब ये फायदे में है, नौकरियों के अवसर भी इनके पास ज्यादा हैं, ठीक है। और उन्हें पहाड़ियों में जमीन हासिल करने और आदिवासियों को बाहर धकेलने की अनुमति, ठीक। तो ये सब किसके तर्क हैं, ये आदिवासियों के तर्क हैं, ठीक है, जो कि जिनके बीच में ये लड़ाई हुई है उनके तर्क हैं, ठीक है। आगे देखिए कि आदिवासी समूह मेइती को क्यों खिलाफ है, और भी तर्क क्या देते हैं कि मेइती लोगों की जो भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले से ही शामिल है, ठीक है, भाषा भी उनकी शामिल है। मतलब ये एक तरह से आपको तर्कों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो मेइती कम्युनिटी है वो हर एक एंगल से आप देखेंगे तो वो पहले से वहां पर मौजूद है, संविधान में भी उनको अलग अलग प्रोटेक्शन पहले से दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको और मतलब ये एसटी का दर्जा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्थिति में जो है लाभ इनको ऑलरेडी पहले से ही मिल रहे हैं, है ना। मतलब सिर्फ एसटी के लाभ के लिए जो लाभ वहां के ट्राइबल्स को मिल रहा है वो ही लाभ इनको क्यों चाहिए, क्योंकि इनके पास और बाकी जो दूसरे लाभ हैं जो सरकार देती है, एससी का लाभ, ओबीसी का लाभ, ईडब्ल्यूएस का लाभ, वो तो इनको मिल रहे हैं ना, ठीक। तो ये वाली बात एक कही जा रही है। उसके अलावा मांग पहाड़ी आदिवासी लोगों के खिलाफ वाली राजनीति से प्रेरित है, ठीक। और यह राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में घुसपैठ करने के लिए घाटी के निवासियों को एक मौन रणनीति भी है। तो इसको क्या है कि एक ओवरऑल बात यह है कि एक इस तरह का एंगल दिया जा रहा है, एक इस तरह की बात है कि दो कम्युनिटीज हैं वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं। दो कम्युनिटीज क्या, आप दो गुट कह सकते हो, एक आप कह सकते हो आदिवासी और एक नॉन आदिवासी, जिसमें कि कई सारे आदिवासी शामिल हैं, जिसमें मेन है जो वो है नागा और कुकी, ठीक। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, क्योंकि मेइती कम्युनिटी है वो हमेशा से कंपेयर टू इन लोगों के जो आदिवासी हैं उनसे अगर हम तुलना करते हैं तो तुलनात्मक रूप में ये जो मेइती कम्युनिटी है ये हमेशा से विकसित देखी जा रही है, ठीक है। तो और ये अब ट्राइबल का, एसटी का मांग भी कर रही है, क्योंकि इनका भी तर्क सही है कि भाई हमारी जो परंपरा है वो खराब हो रही, तो जिसकी वजह से अगर हमें वो दर्जा मिल जाएगा तो क्या है कि हमारी जो परंपरा है उसको हम बचा सकते हैं, ठीक। तो इनकी मांग अलग तरह की है, ठीक है। चलिए आगे की राह में देख लीजिए भाई कि तत्काल शांति बहाल करने की दरकार है, कि अभी फिलहाल की जो इमीडिएट नीड है वो ये है कि शांति बहाल करना। दूसरा, दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर के फैसला लेना, है ना, क्योंकि देखो कहीं दोनों तरफ के पक्ष जब झुकेंगे थोड़ा थोड़ा तभी सुलह हो पाएगी इस चीज में। तो वही चीज कि दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर फैसला करना, गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करना, और भौगोलिक और सामाजिक स्थिति के अनुरूप कोई भी फैसला लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए 90% पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर और 10% वो वाले क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं। तो जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत मैटर करती है किसी भी फैसले के लिए, ठीक है। और कोई भी समुदाय के हित प्रभावित ना हो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब किसी की भी जो मतलब कोई भी दोनों कम्युनिटीज में से जितनी या फिर आप कह सकते हैं कि इतनी सारी जो कम्युनिटीज हैं वहां, मतलब किसी को भी आघात ना हो, जो भी डिसीजन हो वो ऐसा हो कि जो सबके पक्ष में रहे, ठीक। तो ये इसके कुछ वे फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और या फिर आप मेल कर सकते हैं om.narayan@studyIQ.com पर। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ओम द्विवेदी स्टडी आईक्यू ये चैनल है, इस पर मैं डाल दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और @omdvedi007 इस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।